कि फ्रांस ने दे दिया है, ब्रिटेन ने दे दिया है, स्पेन ने दे दिया है, ये तमाम यूरोपीय देश दे चुके हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे ही देखिए इटली के बाद मान्यता देने वाले दो देश हंगरी और आइसलैंड है। ग्रीस ने नहीं दिए, जर्मनी ने नहीं दिए। इन तमाम देशों में विरोध हो रहा है, जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और वैसे ही फ्रांस ने ये मान्यता दे दी है। और ऐसे में फ्रांस जो बड़े बड़े देश है, ताकतवर देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इन सभी देशों में मान्यता दे दी है। नेटो के ही देश जिन्होंने मान्यता नहीं दी है, 4 एक साथ 5 हम आपको दिखा रहे हैं, फिनलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, इन्होंने नहीं दी है मान्यता। कनाडा ने दे दी है, बुल्गारिया ने दे दी है, चश्मा लगे मेरे आपको बड़े मैप पर भी दिखाता, अल्बानिया ने दे दी है, स्वीडन ने दे दी है, पोलैंड ने भी दे दी है। तो ये तमाम ऐसे देश है जिन्होंने मान्यता दे दी और ये सभी नेटो देश है जो मिलकर अमेरिका के साथ शक्ति में नेटो में शामिल है। और नेटो का सिद्धांत क्या है कि किसी एक देश पर हमला होता है तो वो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। नेटो मुल्क मिलकर लड़ेंगे, ये मिलिट्री ताकत दिखाने के लिए थी एक वक्त पर रशिया के खिलाफ। लेकिन अब इन्हीं देशों के बीच में आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन के नाम पर कैसे बंटवारा हो रहा है। इन्हीं देशों में कुछ देश ऐसे भी है जिन्हें आप लाल रंग में देख पाएंगे, ये वो देश है जिन्होंने फिलिस्तीन की हार में हमास को मान्यता दी है और हमास को सही ठहराया है। और यही चिंता की बात है जिस पर हम आना चाहते हैं, क्योंकि ईरान हमास को आर्थिक और सैन्य मदद दे रहा है, तुर्की हमास को आतंकी संगठन मानता ही नहीं है, कतर हमास को आर्थिक मदद दे रहा है, शर्त दे रहा है, वहां के हमास के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं। पाकिस्तान हमास आतंकियों को सम्मानित कर चुका है, लेबनान हूती विद्रोही भी हमास के साथ है, सूडान हमास को वैचारिक समर्थन देता है और इजिप्ट कई बार हमास का समर्थन कर चुका है। हालांकि हाल के युद्ध में अभी आप देखेंगे तो खुलकर ये तमाम देश जंग में तो शामिल नहीं हो रहे थे लेकिन समर्थन तो देते हैं। अब यहाँ सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि फिलिस्तीन को एक देश माना जाएगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या अभी ऐसा करने से हमास के आतंकवाद डिस्काउंट मिल रहा है, क्या उसको इस बात पर एक तरह से सफाई ग्रीन टिक जिसको आप कह सकते हैं वो मिल रही है। आज पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि गाजा में इजराइल की सेना फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार कर रही है और कई लोग ये मानते हैं कि लगातार इजराइल की तरफ से हो रहे हमले में आम जो निर्दोष लोग हैं फिलिस्तीन के वो भी निशाने पर आ रहे हैं और वहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि इन हालात के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो खुद हमास। अगर हमास के आतंकवादी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर आतंकी हमला नहीं करते, उन्हें गोलियों से नहीं भूलते, उन्हें यहूदी होने के लिए जान से नहीं मारते, तो आज भी हमास इजराइल के 48 लोगों को बंधक बनाकर नहीं रखता तो गाजा की स्थिति कभी नहीं होती। सच्चाई तो ये है कि हमास चाहता है कि ये मामला इसी तरह से टकराव का बना रहे और उसका अस्तित्व जिंदा रहे, वरना गाजा के लोगों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो उन पर बीत रही है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है और उसको लेकर भी लोगों का समर्थन एक जगह पर सही है। लेकिन सवाल तो हमास पर और हमास को मिल रहे समर्थन पर। गाजा में इजराइल की सेना तभी आई जब हमास ने 7 अक्टूबर को उस पर हमला किया और इसके बाद यहूदियों को बहुत इस्लामिक जिहाद के नाम पर यहूदियों को मारा और इसको बड़ी चीज बनाया। लेकिन आज पूरी दुनिया इजराइल को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये युद्ध उसी ने शुरू किया, हमास की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजा के कुछ निर्दोष और मासूम बच्चे। गाजा में सब क्या हो रहा है, अंदर की कहानी बताने की हिम्मत कितने लोग करेंगे। गाजा के ये वो निर्दोष और मासूम बच्चे हैं जो हमास के आतंकवाद के कारण इजराइल के हमलों का असली सितम झेल रहे हैं और हमास के वो बड़े बड़े नेता जिन्होंने युद्ध में गाजा को झोंक दिया है। इनमें से कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, दिल दहलाने वाली ये गाजा की तस्वीरें। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर इनको युद्ध में झोंक कर जो हमास के नेता बड़े बड़े जगहों पर, आलिशान जगहों पर दूसरे देशों में एक आरामशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, उनकी जवाबदेही कैसे करें। गाजा के इन बच्चों और लोगों के हालात के लिए हमास ही जिम्मेदार है जिसने जिहाद के नाम पर पहले यहूदियों की हत्याएं करवाई और फिर गाजा के लोगों को मरते हुए देखकर भी इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया। और इसी वजह से इजराइल लगातार ये अटैक कर रहा है। किसी भी देश पर और किसी भी देश के मासूम लोगों पर होने वाला कोई भी हमला सही नहीं ठहराया जाता। और उस नजरिए से देखिए तो अगर गाजा में मासूम लोगों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उन पर
और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने जिहाद के लिए गाजा के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि बात गाजा के लोग नहीं जानते, क्योंकि देखिए इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल कहता है कि जो हमारे लोगों को बंधक बनाया उनको छोड़ो, लेकिन आखिर इसके लिए क्यों हमास राजी नहीं है? आज गाजा पट्टी दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जहाँ 95% से ज्यादा आबादी के पास पीने के लिए साफ और पर्याप्त पानी नहीं है। कल्पना कीजिए छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं पर क्या हो रहा है। वहाँ हर साल लगभग 15% मौतें गंदा पानी पीने की वजह से होती है। ये हालत देखिए, गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की इसी प्यास को देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने 900 करोड़ रुपए खर्च करके गाजा पट्टी में 48 किलोमीटर लंबी एक वाटर पाइपलाइन बिछाई। ध्यान से सुनिएगा, एक लंबी वाटर पाइपलाइन बिछाई जिसमें पानी की आपूर्ति इजराइल को करनी थी, और इससे गाजा पट्टी के 7 लाख लोगों को सीधे तौर पर फायदा होता, पानी मिलता है। लेकिन हमास के आतंकियों ने क्या किया, वीडियो देखिए। इस पाइपलाइन को खोदकर उनसे रॉकेट्स और मिसाइलें बना दी, काट कर उन पाइप को मिसाइलें बनाए और गाजा के लोगों को प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उन तथ्यों पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि सबकी पूरी आप एक तरह से कह लीजिए उनका फोकस जो है वो इस वक्त इजराइल को विलेन बनाने में है। लेकिन फिलिस्तीन का कैसे भला हो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कैसे हमास वहां पर बर्बादी कर रहा है इस पर कोई चर्चा को तैयार नहीं। आज संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का नाम गूंज रहा है, लेकिन कोई भी हमास की बात नहीं करता, जिसके कारण गाजा के लोग इतनी बुरी